Okay, now we'll discuss the concept of absorption और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्रग के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो आप ड्रग भाई किसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ही तो दे रहे हैं, तो आपको याद रखना है जो उसका क्या था, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स वो ड्रग आपने ड्रग आपने जहाँ से दी, जिस पार्ट से, और उस ड्रग की रीच कहाँ तक, अप टू सर्कुलेशन। ये किस सर्कुलेशन की बात कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन की। तो अभी आपको जो एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करना है वो इस तरीके से करना है कि द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, the movement of drug from the site of administration up to the circulation is called absorption। क्या कहलाता है ये, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। मीन्स एब्जॉर्प्शन का जो एब्जॉर्प्शन मीन्स कहाँ पे ड्रग का पहुंचना, इनटू द सर्कुलेशन में। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे एब्जॉर्प्शन को हम ड्रग के घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या वो जो एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करते हैं जो। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। एक पहला फैक्टर है आपका एक्वस सॉल्युबिलिटी, राइट, एक्वस सॉल्युबिलिटी। दूसरा हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तीसरा हम बात करेंगे एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। किसकी बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे वैस्कुलैरिटी। अब मैं 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। फिफ्थ पे हम बात करेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्लियर है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है कि अगर एक्वस सॉल्युबिलिटी किसी ड्रग की बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ड्रग को आप सॉलिड फॉर्म में लें या लिक्विड फॉर्म में लें, एक्वस फॉर्म में, तो एब्जॉर्प्शन किसका फास्ट होगा, जो एक्वस फॉर्म में है। तो ये आपको क्लियर है। नंबर 2, अब जैसे सिरप के फॉर्म में ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी। नंबर 2, जैसे कंसंट्रेशन में आप ड्रग की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ड्रग की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। थर्ड, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। देखिए एरिया जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करेंगे, ड्रग को जितने ज़्यादा एरिया में एक्सपोज करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस में आप जितना एरिया को बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। वैस्कुलैरिटी में क्या है कि जैसे किसी, अब जैसे इसको डायग्राम से समझिए कि जैसे आपका ये क्या है, ये सेल है, ब्लड वेसल है, और ये कोई सेल है। ये आपकी क्या है, कोई टिश्यू है, और टिश्यू में ये कोई सेल हो गई, और यहां पे क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। अब मैं बोल रहा हूं कि ब्लड फ्लो यहां पे वैस्कुलैरिटी ज्यादा है, मींस ब्लड फ्लो यहां पे ज्यादा है। तो भाई जब ड्रग यहां से यहां पे एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ड्रग यहां पे क्या है, ड्रग यहां पे ज्यादा है, तो जब हाईली ड्रग आपने ली, जैसे मैं बोल रहा हूं एब्जॉर्प्शन में आपका क्या है कि एब्जॉर्प्शन में आपकी जीआईटी की जो ल्यूमेन है, उस ल्यूमेन से आपका वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ड्रग कितनी ज्यादा जाती है। तो आप कैसे करोगे, ये आपका ल्यूमेन है और ये आपका वेस्कुलेचर है। अब ल्यूमेन से आपका ये ड्रग यहां एब्जॉर्ब हुई, अगर यहां पे ब्लड फ्लो तेज से है तो वो ड्रग के इस फ्रैक्शन को लेके ब्लड कहां चला जाएगा, आगे। अगेन यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, इधर लेस कंसंट्रेशन है, फिर ड्रग ट्रांसफर हुई। इट मीन जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा ड्रग का ट्रांसफर भी उतना ज्यादा होगा। यहां पे ट्रांसफर का मतलब है इनटू द ब्लड, इट मींस एब्जॉर्प्शन से। तो आपका वैस्कुलैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आप क्या बात करें, जैसे ओरल, तो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एब्जॉर्प्शन ड्रग का क्या होगा, कम होगा। जबकि इंट्रावेनस में अगर हम बात करें तो इंट्रावेनस में तो एब्जॉर्प्शन का कोई ऐसा एक स्टेप दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां पे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट आप ड्रग ही कहां पे दे रहे हो, सर्कुलेशन में। जैसे इंट्रामस्कुलर है तो इंट्रामस्कुलर में एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू ओरल, राइट, क्योंकि आप वेस्कुलरिटी के ज्यादा वहां पे नजदीक होते हो इंट्रामस्कुलर में।
तो ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से आप एब्जॉर्प्शन और उनको फैक्टर जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं आप इस तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।